दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आज इस एपिसोड में वार्ता होगी कि क्या उत्तराखंड के जोशीमठ शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या 4 धामों में से एक ज्योतिर्पीठ पहाड़ों के मलबे में दफन हो जाएगा। क्या चीन सीमा तक भारत की पहुंचने वाली हाईवे परियोजनाओं और पनबिजली परियोजनाओं ने हिमालय को कभी खत्म न होने वाली समस्या में डाल दिया है। इस सभी सवालों के जवाब आपको आज आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों विशेषज्ञ इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ हैं कि कई दशकों से चेतावनी दी जा रही थी कि जोशीमठ एक दिन धंस जाएगा। इन चेतावनियों पर ध्यान दिया गया होता तो आज अंधाधुंध तरीकों से पेड़ों की कटाई और पहाड़ों पर भारी निर्माण नहीं होते। अब आलम यह है कि यह शहर दरक रहा है, लोग बेहाल हैं। सवाल यह है कि आगे क्या रास्ता है। जानकार कहते हैं कि सरकार को पॉलिसी बदलनी होगी। सरकारी तंत्र को कागज काले करने के बजाय गंभीरता से काम करने होंगे, वरना पहाड़ों के कई शहरों का भाग्य जोशीमठ जैसा होगा। आपको समझना चाहिए कि पहाड़ों पर भूस्खलन होना एक प्राकृतिक और सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बेहिसाब से हो रहे निर्माण और आबादी के दबाव में इसमें तेजी आ जाती है। दोस्तों जोशीमठ पहाड़ी ढलान पर बसा एक शहर है। त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर संकरी जगह पर अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर जोशीमठ स्थित है। इसके दोनों ओर एक चक्राकार ऊंचाई की छाया है और खासकर उत्तर में एक ऊंचा पर्वत उच्च हिमालय से आती ठंडी हवा को रोकता है। यह 3 तरफ से बर्फ से ढके दक्षिण में त्रिशूल, उत्तर पश्चिम में बद्री शिखर तथा उत्तर में कामत शिखर से घिरा हुआ है। हर जगह से हाथी की शक्ल धारण किए हाथी पर्वत को देखा जा सकता है। कुछ लोगों के अनुसार जोशीमठ शहर 3000 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसके महान धार्मिक महत्व को यहाँ के कई मंदिर दर्शाते हैं। दोस्तों यहाँ सीमेंट से बने भारी भवन, इंसानी गतिविधियों, पेड़ों की कटाई और पिछले कुछ सालों में मौसम और बारिश के बदले तरीके ने आग में घी का काम किया। यहाँ जमीन के दरकने से घरों और जमीनों में दरारें आ गई हैं और लोगों के लिए घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना मजबूरी बन गया है। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि क्या जोशीमठ को धंसने से बचाया जा सकता है। दोस्तों बिगड़ते हालात और अनिश्चित भविष्य के डर के बीच यहाँ के लोग किस हाल में रह रहे हैं, सरकार से उनकी क्या मांग है, इसी की बात करना जरूरी है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में शहर में घरों और दूसरे स्थानों पर पड़ रही दरारों और उनके धंसने की घटना में तेजी आने के बाद प्रशासन अब तक 100 से ज़्यादा परिवारों को अलग शिफ्ट करवा चुका है, जो सरकारी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि कई लोगों ने दूसरे सुरक्षित स्थानों पर किराए के मकान लिए हैं, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार प्रति परिवार 4000 रुपये किराए के तौर पर दे रही है। वहीं सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 11 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। हालांकि कुछ और भी लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाने की ज़रूरत है और इसके लिए सबसे अधिक प्रभावित, उससे कम और उसके बाद वालों को लिस्ट तैयार करनी होगी। वहीं यहाँ के नागरिकों का कहना है कि इसके लिए एक समिति तैयार की जाए, जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाए। कुछ नागरिकों ने आरोप लगाया है कि लोग 14 माह से इस मामले को उठा रहे थे, लेकिन प्रशासन अब जागा है। इधर इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से खुलासा किया है कि महज 12 दिनों के भीतर यानी 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया। ये हैरान करने वाली घटना है। दोस्तों जोशीमठ देश के लिए सबक है, हमें यह गलती दोहरानी नहीं है। पहाड़ों पर हर निर्माण के पहले गंभीर वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट ही निर्माण का आधार होनी चाहिए। अमूमन देखा गया है कि सर्वे रिपोर्ट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। निर्माण में सारे नियम कायदे किनारे रख दिए जाते हैं और यही हाल देश में पहाड़ों पर बसे कई शहरों का है। करीब 20,000 की जनसंख्या वाले जोशीमठ में दरारें पुरानी बात नहीं है, लेकिन जमीन और दीवार फटने की ताज़ा दृश्य डर पैदा कर रहे हैं। जोशीमठ का जोन जो नीचे जा रहा है, उस जोन में करीब 1800 भवन हैं और साल 2011 के आंकड़े के मुताबिक यहाँ करीब 3900 परिवार रहते हैं। यहाँ की दशा देखकर कोई सूरत नहीं है कि जो घर हैं वो बस्ती, जो भवन निर्माण है वो बच जाएं। यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है, जो ऐसी बाधाएं नहीं रह गईं जो उसे रोक दें। साथ ही यह भी समझ लें कि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि धसाव कितना होगा, लेकिन जमीन नीचे धंसकर एक नई निचली ऊंचाई पर स्थित होगी। सभी इमारतों को तो नहीं, लेकिन कई इमारतों को नुकसान पहुंचेगा। जोशीमठ शहर की जमीन के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसका असर शहर की आबो हवा और यहाँ रहने वाली जिंदगी पर दिखना शुरू हो गया है। इसलिए हमें चेतना होगा। प्रकृति को आप बेवजह उजाड़ेंगे तो प्रकृति आपसे एक दिन बदला जरूर लेगी। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे आप शेयर अवश्य करेंगे। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।